एसोसिएशन मेथड के हिसाब से बाइनोकुलर बैलेंसिंग को दिखाएंगे। सो राइट आई के सामने एक बेस डाउन प्रिज्म 5 प्रिज्म डायप्टर बेस डाउन प्रिज्म रख रहे हैं एंड लेफ्ट आई के सामने एक 3 प्रिज्म डायप्टर बेस अप प्रिज्म को हम लोग रख रहे हैं सो दैट जो फिक्सेशन टारगेट पेशेंट को दिखाया गया है वो वर्टिकली अप एंड डाउन पेशेंट को दिखे। तो सर आपको आपका सामने जो फिक्सेशन टारगेट रखा हुआ है वो क्या आपको डबल दिख रहा है? हाँ, डबल दिख रहा है। कैसे है वो? साइड बाय साइड डबल है कि अप एंड डाउन? अप एंड डाउन डबल। फाइन। तो आप दोनों आंख खोल के जब दोनों इमेज को आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज ज्यादा क्लियर है व ज्यादा एक ब्लर है क्या, या दोनों ही आपको सेम इक्वल क्लियर दिख रहा है? नहीं, मेरे को ऊपर वाला इमेज ज्यादा क्लियर दिख रहा है एज कम्पेयर टू डाउन। ओके, सो बेसिकली प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड में जो इमेज पेशेंट को ज़्यादा क्लियर दिखता है उनके सामने हम लोग 0.25 स्टेप इंक्रीज करके रिफ्रैक्टिव पावर को दोनों इमेज को इक्वल ब्लर करना ज़रूरी होता है एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द एक्कोमोडेशन। तो जैसे पेशेंट यहाँ पे राइट आई का इमेज को ज़्यादा क्लियर बता रहा था, सो व्हाट वी हैव टू डू, धीरे धीरे 0.25 स्टेप में वो पावर को हम लोग इंक्रीज करके दोनों आई का इमेज जो है वो इक्वल ब्लर करने का कोशिश करेंगे। सो सर आपके आंखों के सामने एक लेंस अभी हम लोग डाल रहे हैं। अभी जो पहले वाला जैसे आपको दिख रहा था अभी वो कैसे दिख रहा है आपको? दोनों इमेज का इक्वल ब्लर लग रहा है या पहले की तरह ही है? जो पहले जो ऊपर का इमेज जो थोड़ा सा क्लियर था, अभी वो थोड़ा सा डल हो गया। करेक्ट। तो अभी नीचे वाला जो इमेज आपको पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। नीचे वाला? अच्छा, एक बार आंख बंद करके खोलिए सर। अगर आपको फिर से अब दिखाया जाए सेम फिक्सेशन टारगेट, अभी आपको सेम के ऑलमोस्ट दोनों इक्वल ब्लर दिख रहा है कि अभी भी बहुत सारा अंतर है दोनों के बीच में? नहीं, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल दिख रहा है। हाँ, लेकिन सर अभी आप जो बता रहे थे कि ऊपर वाला जो आपका इमेज था वो थोड़ा ज्यादा डाल हो गया है, ठीक है? तो अभी और एक बार हम लोग कंपैरिजन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक लेंस और भी डाल के दूसरा वाला जो लेंस है यहाँ पे मैंने डाला है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा डाल हो गया है क्या? अभी ऊपर वाला इमेज ज्यादा डाल हो गया एज है कम्पेयर टू द डाउन। डाउन। सो जब पेशेंट रिवर्स एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं सो वहाँ पे हम लोग और इंक्रीज ना करके जहाँ पे पेशेंट को दोनों आँख में ऑलमोस्ट सेम दिख रहा था वेयर देयर वी हैव टू स्टॉप। तो अभी सर आपको दो इमेज क्या सेम नजर आ रहा है? धुंधला हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम। सो दैट कुड बी द एंड पॉइंट ऑफ द प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड, बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप, क्योंकि पेशेंट जब दोनों आँख खोल के कुछ चीज को नजर कर रहे हैं सो वहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट को सब चीज क्लियर दिखे बट मोनोकुलरली, दैट मीन्स एक आँख बंद करके भी पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं है, सीरियसली 6/6 पार्शियल व 6/6 पढ़ सकता है कि नहीं, दैट शुड बी द लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, वी विल टेक आउट द प्रिज्म फ्रॉम दैट पेशेंट आई, वी विल रिप्लेस द लेंसेज इन द ट्रायल सेट एंड नेक्स्ट नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप जहाँ पे हम लोग एक बार विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे। सो जो वाला विजन आई के सामने वो धुंधला था वो वाला इमेज को हम लोग पहले कंसिडर करते हुए राइट आई का विजन पहले चेक करेंगे। सर आपको ऊपर से क्या क्लियर दिख रहा है? आप फर्स्ट लाइन से पढ़ सकते हो। 2 8 3 4 7 गुड 4 7 8 3 2 then the other one is blur, वो थोड़ा ब्लर हो रहा है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। अभी आपको क्या सेकंड लास्ट लाइन क्लियर दिख रहा है? हाँ, पढ़िए तो। 2 4 9 8 7। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे का कोशिश कर सकते हैं। नीचे का धुंधला दिख रहा है। ये वाला डालने के बाद सेकंड लास्ट लाइन भी धुंधला हो रहा है ना सर? ओके, बट ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, उससे बेटर है। फाइन। तो ये वाला आई में भी हम लोग सेम चीज एक बार रिपीट करेंगे। पढ़िए। N H 2 पढ़िए। D H K N S N S Z E R। नेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा। नहीं पढ़ पा रहे। दोनों आँख खोल के आप क्या लास्ट लाइन पढ़ सकते हो सर? N S H N S Z। So here
प्रिज्म डिसोसिएशन टेस्ट से पहले पेशेंट का जो पावर था -2.75, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल पावर, बट एकोमोडेशन बैलेंस करने के बाद इट वाज कमिंग अराउंड -2.5. सो 0.25 का थोड़ा डिक्रीज था, बट व्हेन आई वाज चेकिंग द मोनोकुलर विजुअल एक्टिविटी पेशेंट डिडंट एक्सेप्ट द 0.5. सो 0.25 से 0.5 का जो फर्क होता है एकोमोडेशन डायप्टिकल पावर का, वो हम लोग नॉर्मल एक्सेप्ट कर सकते हैं. So this is very much negligible. So in that case 0.25 अगर पेशेंट नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी चेक करने के टाइम पे एक्सेप्ट ना करें, that is accepted. But if you are getting the lag more than 0.75 or -1, that means the refraction was not done properly. So वो चीज स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना है. बाइनोकुलर बैलेंसिंग का दूसरा और एक टेक्निक भी जो नॉर्मली क्लिनिक पे हम लोग कभी कभी करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट ऑक्लूशन विथ फॉगिंग टेक्निक. तो आज हम लोग वही एक पेशेंट के ऊपर करके दिखाएंगे कि बेसिकली हम लोग ये वाला टेक्निक को क्लिनिक पे कैसे करते हैं. सो सर आपको वहाँ पे जो हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अभी तक दोनों आँख से एकदम बराबर दिख रहा है? हाँ. ओके. बट कभी कभी होता है जब दोनों आंखों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तभी एक आंख में थोड़ा ज़्यादा साफ दिखता है, दूसरा आंख में थोड़ा धुंधला दिखता है. तो तभी एकोमोडेशन का दोनों आंख में इक्वल रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इसलिए क्या करेंगे, एकोमोडेशन रिलैक्स बेसिकली प्लास लेंस के थ्रू हम लोग करते हैं. सो बेसिकली मिनिमम प्लास विथ +1 से हम लोग दोनों आंखों के सामने फॉग करके रखेंगे. And now we are going to ask the patient कि दोनों आंखों के बीच में कैसे दिख रहा है. So, सर आपको अभी सामने जो वहाँ पे पहले जैसे क्लियर दिख रहा था, अभी का इक्वल क्लियर आपको दिख रहा है? ब्लर हो गया है. तो अभी आपको ना एक एक आंख में वो देख के मुझे बताना है. सर आप ऊपर से तीसरा वाला जो लाइन है ना, उसमें देखिए. ये वाला जो लाइन है, इसमें आपको कैसे दिख रहा है, और जब मैंने ये वाला आंख को ब्लॉक किया है तभी आपको कैसे दिख रहा है. कौन से में थोड़ा ज्यादा आपको धुंधला दिख रहा है, कहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है? पहले वाला ज्यादा धुंधला था, ये थोड़ा सा साफ है. और एक बार देख लीजिए अभी वाला इमेज जो है वो कैसा है, और ये वाला इमेज कैसा है. नहीं, वो पहले वाला थोड़ा सा क्लियर था. थोड़ा सा क्लियर था. यहाँ पे ये वाला इमेज आपको ज्यादा क्लियर लग रहा है. फाइन. तो ये वाला हटा देने के बाद जो क्लियर वाला इमेज है उसी के सामने हम लोग 0.25 रिफ्रैक्टिव एरर को इंक्रीज करेंगे. बिकॉज बाइनोकुलर बैलेंसिंग का मेन मोटो है कि दोनों आंखों के सामने एकोमोडेशन को रिलैक्स किया जा सकता है जब दोनों आंखों के सामने इमेज इक्वल ब्लर दिखे. तो जो इमेज में पेशेंट बता रहे थे कि ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, उनके सामने अनदर 0.25 लेंस डाल के हम लोग उनको फॉग करने का कोशिश कर रहे हैं. सर अभी आप बता रहे थे कि पहले जो इमेज आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा था, अभी दोनों आंख से जब आप देख रहे हो आपको इक्वल क्लियर इमेज दिख रहा है कि थोड़ा बहुत लग रहा है? कैसे सोचेंगे? फिर से मैं एक एक आंख ब्लॉक करके आपको पूछूंगी. पहले जैसे अभी दिख रहा था आपको क्लियर, अभी आपको कैसे दिख रहा है? अभी थोड़ा सा ए वाला देखिए और ए वाला. अभी क्या दोनों आंखों में इक्वल ब्लर लग रहा है आपको? दिस वन और दिस वन. हाँ, वो पहले वाला थोड़ा ज्यादा ब्लर था. ये वाला ज्यादा ब्लर है. हाँ. तो सर अभी आपको ये वाला भी ज्यादा ब्लर दिख रहा है. ठीक है. हाँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना. अभी आपको जैसे दिख रहा था वैसे, और दी साइड में ये क्या इक्वल क्लियर है? ये वाला इमेज और ये वाला ऑलमोस्ट सेम इक्वल क्लियर. ब्लर लग रहा है या आपकी फील्ड में ये वाला आपने आपको ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है? ये थोड़ा सा क्लियर है. तो ये वाला डालने के बाद धुंधला हो गया है ना? ये हल्का सा धुंधला हो. हाँ जी. ये वाला आप याद में रखते हुए ये वाला आई को एक बार कंपेयर कीजिए. अभी ये वाला आप में भी धुंधला है. हाँ. तो अगर मैंने एक बार यहाँ पे डाला और एक बार यहाँ पे, तो आपको क्या दोनों आंख में ऑलमोस्ट सेम धुंधला? ठीक है. इसको और एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं. ओके. ट्रायल फ्रेम पे सेल नहीं था,
सॉरी कट। तो सेल वहाँ पे फ्री नहीं था ट्रायल फ्रंट पे, इसलिए मैंने 0.25 को हटा के 0.5 डाले हैं। तो सर अभी आपको जैसे इस आँख में धुंधला दिख रहा है और इस आँख में, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा धुंधला नजर आ रहा है या दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है? आप एक बार फिर से कर सकते हो। हाँ जी सर, ये वाला देखिए आपको कैसे धुंधला नजर आ रहा है और दिस कैसे नजर आ रहा है। ये ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो गया पहले से? देख ये लीजिए दोनों ऑलमोस्ट एक ही है सर। सेम है, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। सो बाइनोकुलर बैलेंसिंग में मैंने एक ही चीज़ कहा था, जब दोनों आँख में इक्वल ब्लर होगा देयर वी कैन स्टॉप द टेस्ट, बट यही स्टेप लास्ट स्टेप नहीं है। मोनोकुलरली पेशेंट का विजन भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फॉर दैट अभी दोनों आँखों के सामने जो एक्स्ट्रा प्लास लेंसेज बिठाए हुए थे वो धीरे धीरे हम लोग घटा लेंगे। सो इसमें डाला जा रहा है। सर अभी पहले से आपका जो इमेज दिख रहा था अभी थोड़ा नजदीक अच्छे से लग रहा है हाँ, आपको? अभी थोड़ा क्लियर। ओके, तो फिर भी हम लोग इसको दूसरा स्टेप में भी हटा देंगे। सर आपको पहले से अभी ऊपर से लाइन नजर आ रहा है? पढ़िए थोड़ा सा, ऊपर वाला लाइन एकदम दिख रहा है आपको? अब थोड़ा एस बी के एन डी बी एच के एम एस एन एस जेड ई आर एच, ए वाला ज्यादा अच्छा है कि इसको हटाने से ज्यादा आपको साफ नजर ये आए। साफ नजर नहीं सो 0.5 डायप्टर पेशेंट ने राइट आई में एक्सेप्ट किया था, बट व्हेन वी आर चेकिंग बोथ आईज पेशेंट को विदाउट लेंस ही क्लियर दिख रहा है। तो नॉर्मली 0.25 से 0.5 तक नॉर्मल एक्सेप्टेंस हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा फर्क आपको नज़र आ रहा है दोनों आंखों के बीच में, दैट मीन्स इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया गया था उसी के टाइम पे पेशेंट का प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते थे। दैट्स वाई देयर वॉज अ lack. So basically prism dissociation test या alternate occlusion with fogging test इसी के थ्रू बाइनोकुलर बैलेंसिंग करके दोनों आंखों का एकोमोडेशन को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।